का प्रयास फिर दूसरी थी। तो इतनी प्रयास देख के भगवान का दिल पिघल गया और क्या हुआ, फिक्र पड़ा। ठीक है, तो हम कितना प्रयास करते हैं, हम किस तरह का प्रयास करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। पर उसको कैसे सोचेंगे, जैसे ही दामोदर लीला हो जाती है उसके बाद तुरंत क्या लीला होती है। जैसे ही दामोदर लीला हो जाती है, हमारे पास यहाँ फोटो लगी हुई है, तुरंत भगवान उस उखल से दो पेड़ों को गिरा देते हैं, दो बड़े से पेड़ों को गिरा देते हैं। इस लाइन में सेकंड लास्ट फोटो वही है कि भगवान उखल से गिरा देते हैं दो बड़े पेड़ों को, और उसमें से दो युवक बाहर निकलते हैं। हाँ, नल, कुबेर और मणिग्रीव। हाँ, ये दोनों कौन है, कुबेर जी के दोनों। और अहंकार था, कैसा अहंकार था, नंगे खड़े रहना नाना स्त्रियों के साथ पानी में, और वो भी किसी की परवाह नहीं करते। तो हम भी देखते हैं हमारे जीवन में भी हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हम लोग परवाह नहीं करते। सत्यालय करने यार देखा जाएगा जो, हाँ अभी तो कर लो, अभी तो आनंद ले लो, बाद में देखेंगे। तो उस समय क्या होता है, हम तो स्टोरी में बने चले जाते हैं, फिर सीखेंगे कुछ। तो क्या होता है कि एकदम से जोर से, बहुत जोर से पेड़ गिरते हैं, और जब पेड़ गिरते हैं, जब भगवान कैसे गिराते हैं, सिर्फ झटका देते हैं और गिर जाते हैं। और क्योंकि बताया जाए तो बहुत बड़े पेड़ थे, बहुत सालों से उनको श्राप मिला था, शायद सत्युग ही नहीं मिला था, तब नजर नारद मुनि से सत्युग में, शायद सत्युग में श्राप मिला था। तो सत्युग से खड़े थे, सत्युग की आयु कितनी 1 लाख साल, फिर उसके बाद त्रेता युग की आयु है 10,000 साल। तो 1,10,000 साल से तो खड़े ही थे नंगे। तो ऐसी सजा उनकी इसलिए सोच समझ के हमको कार्य करना चाहिए। तो अगर ऐसी सजा मिल गई तो बहुत डेंजरस है। 1,10,000 साल तक पेड़ करके खड़े रहना, ऐसा 1 लाख साल नहीं। एक कलयुग में एक व्यक्ति की आयु उस समय 1 लाख साल थी, एक व्यक्ति सतयुग में, और त्रेता युग में सतयुग की टोटल आयु कौन सी, टोटल आयु जो थी ना, वो आयु कौन सी गिनी जाती है, वो जैसे 4,32,000 साल, वो तो पूरा युग की आयु की बात हो रही। यहाँ तो मनुष्य की आयु होती थी 1 लाख साल से। मैं वो बता रहा हूँ 1 लाख साल समझिए एक मनुष्य जी रहा है, तो कम से कम पेड़ 1 लाख साल वो लास्ट समझो, लास्ट की पैदा हो गया, तो भी 1 लाख साल तो से खड़ा ही है मिनिमम, और 10,000 साल जो उसकी है क्या नाम है, त्रेता युग में एक व्यक्ति की आयु, तो 1,10,000 साल तक खड़े थे। सोचिए कितनी गंदी सजा है। अभी उसके बाद भगवान जब गिरा दिए, तो जैसे ही भगवान ने गिराया, इतनी जोर से आवाज आई, इतनी जोर से आवाज आई कि सब लोग, नंद बाबा और उनके साथ के जितने लोग थे, सब दौड़ते दौड़ते भागते हुए आए। हाँ, बहुत तेजी से भागते हुए आए, और सब पूछने लगे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। देखते हैं अरे बहुत जोर से हवा भी नहीं उठी है, ना कोई तूफान आया है, ना कोई बहुत जोर से बारिश आई है, ना कोई वो चॉपर खड़ा है, वो वुड कटर क्या बोलते हैं जो पेड़ को काटता है, हाँ जो भी, तो उस वो पेड़ भी नहीं काटा है, तो ये गिरे कैसे, सब ऐसा गिरे कैसे। और इन दोनों पेड़ के बीच में कौन थे, हमारे भगवान श्री कृष्ण है ना। अब पूछ रहे हैं कि किसने गिराया, तो छोटे से बच्चे जो भगवान कृष्ण के साथ थे, एकदम छोटे से मासूम से बच्चे भगवान के साथ, और बोलते हैं ये कृष्णा ने गिराया है। हाँ? और न किसी गिराया, जैसे ही गिराया तो 2 एकदम
एफलजेंट से कोई दो व्यक्ति आए, उन्होंने कुछ ऑफरिंग दी, ऑफरिंग प्रार्थनाएं की, हाँ भगवान की प्रार्थनाएं की और चले गए आकाश की तरफ। तो सब सोचने लगे अरे बच्चे हैं, तो ऐसी बोले नहीं तो हमारा छोटा सा एक गोपाल क्या पेड़ गिराएगा। जैसे ही जोर से आवाज सुनाई देती है हवाओं की झुंड की, तो अपनी माता की पलकों में मुंह दबक के सो जाता है, या भूख लगती है तो रोने लगता है। आज समझिए, तो उसमें इतनी शक्ति कहाँ होगी? आनंद बाबा और ये सब सोच रहे। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी इसको 10वें अध्याय में समझाते हैं भागवत के कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति ब्रजवासियों की क्यों थी? क्योंकि वो भगवान को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो सोच ही नहीं सकते थे कि ये भगवान। वो सोचते थे ये हमारा एक छोटा सा नन्हा सा लड़का है, ऐसे वो सोचते। तो वो प्रेम के कारण यकीन नहीं करते थे, पर उसी जगह पे हमको खड़ा कर दिया। हमको कितना कन्विक्शन है भगवान, हमको कितना विश्वास है भगवान, हमें कितना लगता है कि सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान के कारण हो रहा है। हमें कोई विश्वास नहीं, हमें डाउट है। उनको प्रेम के कारण विश्वास नहीं हुआ, हमें डाउट के कारण विश्वास नहीं। भगवान इतना बता रहे हैं भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, भगवद गीता में, इतना सब कुछ बता रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें यकीन नहीं होता भगवान। इनफैक्ट हमें डाउट होता है भगवान पर। कभी आप देखें तो ये तकलीफ है हम सब के साथ, ठीक है। तो बताया ये जाता है कि भागवत में एक वर्ड आता है 10वें अध्याय में, मतलब 10th कैंटो में, जिसमें पूरी श्री कृष्ण लीला है भागवत में, उसमें आता है तत्वदर्शिना। तत्वदर्शिना मतलब ये जो लड़के थे, बच्चे थे, ये तत्वदर्शी थे, मतलब इन्होंने तत्व का दर्शन किया था। तत्व क्या था? भगवान कृष्ण ने इन झाड़ों को गिराया है, इनमें से दो व्यक्ति निकले हैं, उन्होंने भगवान को प्रार्थनाएं की हैं और चले गए, ठीक है। ये उन्होंने दर्शन किया, तत्व दर्शन, है ना। तो ऐसे ही तत्व दर्शन वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो अगर हमें ज्ञान देते हैं तो हमारे हृदय में कुछ चेंजेस आते हैं। और ये तत्व दर्शन करने वाले व्यक्ति कौन है? ये हमारे गुरु हैं। हमारे गुरु हैं जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है। ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने बाकायदा अपने आंखों से कृष्ण का दर्शन नहीं किया, पर उन्होंने रियलाइज किया, अंदर से रियलाइज। लेकिन एक रियलाइज करना डिफरेंट है, एक एक्सपीरियंस करना बहुत डिफरेंट है, और सुनना बहुत डिफरेंट है। अभी तो हम सुनते भी बहुत अच्छे से नहीं है, सच्चाई नहीं। हम सुनते भी उतना ही है जिसमें मेरा फायदा हो, उस तरह से हम सुनते हैं। मेरा कितना फायदा होगा इस तरह से हम सुनते हैं। बाकी अगर किसी से पूछ लिया जाए कि लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बाहर जाके कि अच्छा इसका आधा लेक्चर ऐसे कैसे सुना लो, ऐसे बाहर निकल के उस गेट पे खड़े होकर पूछ लो ये जो लेक्चर दिया इसका आधा लेक्चर ऐसे कैसे सुना लो। क्योंकि हर किसी के अपने खुद की रुचि के अनुसार हम सुनते हैं। इसलिए क्या होता है कि गुरु उपदेश सब शिष्य को एक जैसे देते हैं, पर फिर भी हर एक शिष्य एक जैसा नहीं मिल पाता। अब देखिए, कोई गुरु से बहुत ज्यादा प्रेम कर लेता है और कोई गुरु को सिर्फ गुरु की तरह आदत लेके रह जाता है, इसमें बहुत फर्क है। इसीलिए उसी तरह से कृपा भी मिलती है। अब देखिए गुरु की ये इम्पोर्टेंट, गुरु की उस हिसाब से कृपा मिलती है, और जिस हिसाब से गुरु की कृपा मिलती है वो किस हिसाब से गुरु की कृपा मिलती है? जिस तरह का हमारा प्रयास है, गुरु की निर्देशों का पालन करना, उनकी बातें मानना, गुरु को अपनी जिंदगी में कैसा महत्व देना, ये पूरी तरह से हमारे प्रयास से दिखता है। लेकिन कितने लोग बोल सकते हैं कि अरे मेरे को मेरे गुरु बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि कितने गुरु जो होते हैं ना, वो कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, परंतु नहीं ये मेरे गुरु, क्योंकि म्यूजिक बहुत अच्छा करता है। कितने लोग क्या है गुरु क्यों अच्छा करते हैं? क्योंकि फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, मुझे फोटो खींचना अच्छे एंगल से बहुत पसंद है, इसलिए मुझे गुरु बहुत पसंद है।
किसी को गुरु क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे डीटी वर्शिप बहुत पसंद है। हाँ, ये गुरु मेरे को अलाउ करते हैं डीटी वर्शिप करना, इसलिए मुझे ये गुरु पसंद है। इसलिए कितनी बार हम देखते हैं इस्कॉन में गुरु बात भी हो जाता है, क्योंकि हम गुरु तत्व को नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हम तत्व को दर्शन नहीं करना चाहते, और जिसने तत्व का दर्शन किया है ऐसे गुरु को अपने जीवन में हम पूरी तरह से इंपॉर्टेंस नहीं